देवी और सज्जनों, दीपावली की आपको कोट कोट शुभकामनाएं। खुशी का त्यौहार है। इस त्यौहार पर कुछ लोग टोने टुटके भी करते हैं। अपने हित के लिए करें तो ठीक है। किसी से ईर्ष्या है, किसी से दुश्मनी है, किसी से घृणा है, उसके लिए ढेर सारे पैसे खर्च करके टोने टुटके करते हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी बहुत आश्चर्य होता है जब ये सुनते हैं कि मूठ का प्रयोग किया गया है। आपको बीमार करने के लिए, आपके मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के प्रयोग होते हैं ताकि आपकी प्रगति रुक जाए, आपके घर में कलह होने लगे। और ये कब किया जाता है? दीपावली की रात को। प्रदोष काल 5:18 पर शुरू होगा और महानिशीत काल 12:08 पर खत्म होगा। बस केवल इतना समय आपको बचाना है। इस कालखंड में आप अपने घर में रहिए, अपने संस्थान में पूजन करिए, पटाखों से दूर रहिए। आपको लगेगा कि आपको कोई बुला रहा है, आप बोलिए नहीं। कई बार आप आकाश में देखते हैं कि कोई आवाज करती हुई वस्तु, प्रकाश करती हुई वस्तु आकाश से जा रही है। जिसके लिए टुटका किया जाता है उसी के लिए खराब है। उसको वो 3 बार आवाज देगी और वो 3 बार आवाज, ये बचपन में मैं बहुत देखता था। ग्रामीण अंचलों में इस तरह के बहुत सारे प्रयोग करते थे। माँ टोकती थी कि ये मत कहो, क्या जा रहा है। अगर आपके बच्चे ने टोक दिया, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, तो आप तुरंत उसका मुंह धुलवा दीजिए सादे पानी से और आप थूक दीजिए। उसका दोष समाप्त हो गया। आप पर उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। आपके परिवार के लिए किसी ने हित किया है तो लगेगा कि दरवाजे पर कोई व्यक्ति 3 बार आवाज दे रहा है जिसके लिए टुटका किया गया है। आवाज मत दीजिए। आवाज के बाद में आप जवाब मत दीजिए। और अपने घर में कहीं न कहीं दर्पण होगा, शीशा होगा। शीशे के सामने जैसे मैं खड़ा हूं, ऐसे आप सीधे खड़े हो जाइए। आपका जो वास्तविक चेहरा है उससे कुछ भिन्न चेहरा दिखाई देगा। या तो बहुत सुंदर दिखाई देगा या बहुत कुरूप दिखाई देगा आपको अपना। ये जो भिन्नी है, भाव जिसे कहते हैं, ये खड़ी होंगी, सीधी खड़ी होंगी। आप परिवारों में देखते हैं नजर उतारने में, जब नजर उतारी जाती है तब भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। वो छोटा सा प्रयोग होता है, वो लोग भी करते रहते हैं। वो नजर अपनी भी लग जाती है, अपनी माँ की भी लग जाती है, अपने परिवार की भी लग जाती है। अब बचिए। कई बार आप जाते हैं सड़क पर, बहुत सारा सामान, सिंदूर, कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ, ब्लेड, तमाम सारी चीज़ें, पूजा का सामान मिल जाता है, चौराहे पर मिल जाता है। आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल उस पर से गुजर जाती है, आप चिंतित हो जाते हैं और उसी सोच में कई बार आप टकरा भी जाते हैं। बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपका गाड़ी या आप खुद, आपका पैर पड़ गया है, तो 3 बार थूक दीजिए। दाहिने बाएं का ध्यान दीजिए, थूक दीजिए बस।
और अपने आराध्य को या अपने पुरखों को याद कर लीजिए, चले जाइए, कुछ भी नहीं होगा। कई लोग आपके घर के सामने आपके पास इस प्रकार के टुटके करते हैं। अगर दरवाजे के बाहर इस प्रकार का कोई चीज़ टुटका मिला है, आप घर से एक बाल्टी पानी लेकर के उस पर डाल दीजिए। टुटके का प्रभाव, किसी से कुछ मत कहिए, किसी कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पानी डाल करके आपने धो दिया, आपने मस्त रहिए, टुटके का प्रभाव समाप्त हो गया। कई बार आप देखते हैं कि अचानक आपका बहुत सज धज करके पूजा में की और रात का अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई। आपको समझ में नहीं आता कि आपने कुछ भी गरिष्ठ नहीं खाया है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके कारण से आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। अगर आप का बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो उसके बिस्तर के नीचे अपने पहने हुए जूते उल्टे करके डाल दीजिए और कपूर जला करके उसके पूरे कमरे में घुमा दीजिए। उस टुटके का प्रभाव समाप्त हो गया। आपकी पत्नी के साथ भी हुआ तो भी आप ये कर सकते हैं, और अगर आपके साथ हुआ है तो आपकी पत्नी पलंग के नीचे उल्टी करके चप्पलें डाल दे और वो कपूर जला दे। ये छोटे छोटे से उपाय। दूसरा, जब कहीं किसी के यहाँ त्योहार में जाते हैं, कई लोग कुछ खिलाते हैं, कुछ नहीं खिलाते, तो पहले 3 कौर, चाहे वो मिठाई के हों, किसी के हों, जिस परिवार में गए उस परिवार के लोगों को ही खिलाएं। आपके मन में भय, आपके मन में शंका या आपके मन में कुछ अनहोनी होने की बात है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये छोटे छोटे से प्रयोग आपको डिप्रेशन में नहीं आने देते। आप कहीं ना कहीं, अच्छा होता किन पर, जिनकी कुंडली में लग्न में राहु हो, लग्न में अकेला चंद्रमा हो, या छठे स्थान पर राहु, केतु या सूर्य की स्थिति हो, ऐसे लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके मन में भय जन्म से ही है। और जब आपके मन में भय है तो भय का ही भूत होता है, भय से ही आप ग्रसित हो जाते हैं, और उसी भय में आपका जो अचेतन मस्तिष्क से इतना ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है कि आपको वो घटना दिखने लगती है, आपको उसी प्रकार की आकृतियाँ दिखने लगती हैं और उसी प्रकार की घटनाओं से बचने लगते हैं। बाधाओं का अस्तित्व कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपका मस्तिष्क सही है तो आप पर प्रभाव किसी प्रकार का कोई नहीं कर पाएगा। कोई दुनिया का तांत्रिक, कोई आपका दुश्मन आपका कुछ भी आयत नहीं कर सकता है। आप आस्थावान हैं, अपने किसी एक देवी देवता में पूरी तरह से आस्था रखते हैं, तो भी आपका कोई भी अहत नहीं कर सकता है। सारा उसको हाथ में से ले लीजिए। क्या लेंगे? जल, फूल, और अर्पित कर दीजिए कि जिसने जो कुछ भी किया है हम स्वीकार नहीं करते हैं। हनुमान बाबा या भगवान शिव, हम आपको अर्पित करते हैं, जहाँ से जो कुछ भी आया है ये वहीं वापस हो जाए। दूसरी बात, इन दिनों में आप अपने वस्त्रों को स्वयं साफ करें। कई बार क्या होता है कि आपके वस्त्र चोरी हो जाते हैं, आपके घर का कर्मचारी से यही चोरी कराई दी जाती है और उस वस्त्र पर टुटका हो जाता है। तो ये 3 दिन के वस्त्रों को जो है आप संभाल कर रखिए। घर के बाहर आप देखे होंगे धनतेरस के दिन एक दीपक जलाते हैं। सरसों के तेल के, मूंगफली का तेल हो सकता है, तिली का तेल हो सकता है, 8 बत्तियों का, ताकि आपके घर में ऋणात्मक ऊर्जा ना आए। ऐसे नरक चतुर्दशी के दिन हम अपने गंदगी निकलने वाले पश्चिम के हिस्से में जलाते हैं, ताकि उस माध्यम से हमारे घर में नेगेटिविटी ना हो। और दीपावली को रात के पूरे घर में जलाते हैं,
ताकि आपके घर में बैक्टीरिया या नेगेटिविटी अंदर प्रवेश न कर पाए। चाहे वो भय की नेगेटिविटी हो, चाहे वो दरिद्रता की हो, उनसे आपको बचना है। और बचने के लिए सरल सरल से उपाय हमने बता दिए हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं, ईश्वर आपको सकुशल रखे। हम 5 देवों के जो दीपावली है, कुबेर जी, इंद्र, यम, गणेश जी और महालक्ष्मी को प्रणाम करके आप सबको सुरक्षित और दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं।